Hello friends, welcome back in the video of ELP at आकाशवाणी। ये वीडियो वन ऑफ द लास्ट वीडियोस है ELP वाले और अब तक मैंने लगभग कुछ 9 वीडियोस डाल दिए हैं। टोटल 12 से 13 वीडियो डालने का प्लान है और आज भी मैं वहीं जा रहा हूँ। लगभग अब ELP ख़त्म होने आई है, सो उसको ख़त्म कर लेते हैं और चलते हैं। ईरम आ चुकी है, वैसे आज जल्दी आ गई थी, मैं थोड़ा लेट हो गया आज भी। और बारिश हो रही है गाइस, इसलिए छतरी रखी हुई है। ये देखिए द हिंदू का बिल्डिंग है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर। और चर्चगेट स्टेशन है वो साइड पे और ये साइड पर है। वैसे मैंने आपको बता दिया पहले, बट सोचा फिर से बता दूं। याद आएगा ये दिन, याद आएंगे ये ट्रेनिंग के मोमेंट्स। बहुत ही बड़े लोगों के साथ मौका मिला उनके साथ समझने का, सीखने का। हालांकि ये लास्ट वीडियो नहीं है गाइस, फेयरवेल वीडियो जो होगा वो अलग होगा, जिसमें सबको मैं बुलाऊंगा। एटलीस्ट ये ELP वाले हैं, अमोल और भव्या, वो थोड़े से बिजी हो गए हैं फिलहाल। सो बातें करते करते आ गया है हमारा आकाशवाणी। सो दिस इज़ आकाशवाणी, ये ब्लू बिल्डिंग वाला। अंदर चल के बताता हूँ मैं आपको। Here we are guys, Akashvani is here, you can see. So guys, मैं आ चुका हूँ आकाशवाणी में। इरम आप जल्दी आ गए थे ना आज? हाँ, जल्दी आकर भी मैं लेट पहुंची इधर पे। क्या बोलूं मैं, ट्रेन ही लेट होती अरे है। यार, हाँ लेट हो गए। सो इरम फिर आज का क्या प्लान है फिर? आज का प्लान तो है, सरप्राइज प्लान है और सर से बात भी करनी है। देखते हैं अगर सर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। स्टिल मानना तो पड़ेगा उनको। कुछ इश्यू हो रहा है ना आपको? मतलब आप आज नहीं आने वाले थे, फिर क्यों आए? एक्चुअली ना मेरे को है ना मेरा OGT में रिपोर्ट सबमिट करना है। तो ये 120 आवर्स का ELP भी है, मेरा OGT भी 120 आवर्स का है और वो भी ऑन जॉब ट्रेनिंग है और ये भी ELP ट्रेनिंग है। तो दोनों भी ट्रेनिंग है। तो मैं यहाँ के डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट कर सकती हूँ, बस मुझे सर के स्टैम्प लगेंगे और साइन लगेंगे। सो ये मुझे दीजिए एक बार। सो इरम अभी क्या कर रही है पता है? इनकी टोपी मेरे सर। अंधेरा कायम रहे मगर कुछ ही समय तक। कौन सा फ्लोर पे आ चुके हैं हम 4th फ्लोर पे आ चुके हैं, 4th फ्लोर। यस। प्लेबैक के अंदर किसने यहाँ पे चलाया हुआ है लाइट? या लाइट क्यों चल रही है? बिकॉज रेनोवेशन का काम चालू है, इसके लिए। ओके। और जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, क्या वो यहाँ मिलेंगे हमें? लगता तो थी, यही थी, बट कहाँ गई मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अरे बाप रे। सो 4th फ्लोर पे हम क्या करने आए? हमने बताया कि आपको किस तरह से ओ भाई साहब, छिल गया भाई मेरा एडी, छिल गई। स्ट्रगल्स गाइस, एवरीडे स्ट्रगल। और रिकॉर्डिंग्स कहाँ है? बड़े बड़े स्टूडियोज हैं और वहाँ से रिकॉर्डिंग होती है। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि मेरी एडी पे लग गई है। सो 4th फ्लोर पर मेनली म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स होती है। और ये देखिए, ये एक लिफ्ट यहाँ पर भी है। सबसे बड़ा स्टूडियो है आकाशवाणी का, जो अभी लॉक कर दिया गया है। आगे से यहाँ पे पूरा काम हो चुका है। ये लेबर्स हैं, काम कर रहे हैं, रेनोवेशन का काम चल रहा है 4th फ्लोर पर। और यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के स्टूडियोज हैं। ROS तानपुरा बहुत मिल जाएंगे आपको, दुनिया भर के तानपुराज आपको मिल जाएंगे। तानपुरा, मृदंग, तबला। वो जो बॉक्सेस में आप देख रहे हैं ना, वो वायलिन है। ये देखिए, जूम करके बता रहा हूँ, ये वो है ब्लैक कलर, वो है वायलिन। इसमें क्या है? लेट्स गो, ये भी देखा जाए। ये भी एक स्टूडियो ही है। ये रिकॉर्डिंग बूथ, PC, कंसोल एंड। सो फ्रेंड्स, अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है और ये देखिए, ये साउंड प्रूफिंग है। बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी वॉइस है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो, जो भी वॉइस यहाँ रिकॉर्ड हो रही है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो, अच्छे तरीके से हो। सो ये जो आप वाइट कलर की डॉटेड वाली देख रहे हैं ना, ये एक POP की शीट है, बट इसके अंदर क्या है वही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। अगेन मैंने आपको बताया, सो उस कारण आपको देखने को मिलेगा कि किस वो जो POP की शीट है ना,
उसके अंदर एक लेयर रहती है, बड़ी मोटी लेयर, और वो लेयर है ये, दिस इज द लेयर, दिस इज द लेयर जो कि वहाँ पे बैठती है। और उस लेयर ये देखिए, इज स्ट्रॉन्ग लेयर, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, ये है वो शीट, पीओपी की शीट जो मैं आपको बता रहा था ना, जो लगी हुई है, वो इस तरह से दिखाई देती है, ये देखिए। आउ। और ये शीट के अंदर ये आता है पूरा पैडिंग, ये पूरा पैडिंग इतना मोटा, लगभग आप देख लीजिए कितना, 5 इंच 4 इंच जितना मोटा पैडिंग लगता है, और तब जाके आवाज़ कैप्चर होती है अच्छी तरह से। ईरम, ये क्या चल रहा है? ओह ईरम, व्हाट इज दिस? आप भी व्लॉग बनाने लगे? Yes. अरे बाप रे, आपसे थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है मुझे ये करने के लिए, Oh my व्लॉग God. शूट करने के लिए, Oh और my मैं भी God. स्टोरी डालने वाली हूँ। ओह माय गॉड, व्लॉग में व्लॉग, व्लॉग में Yes, व्लॉग। yes. सो ईरम, आप मेरे को फुटेज शेयर करना, मैं आपको फुटेज शेयर करूंगा। Obviously. क्या हुआ अभी? एक्चुअली हम दोनों लिफ्ट में ही थे और हमने कौन से फ्लोर में जाना है वो दबाना ही भूल गए। भाई मैं सोचो ये लिफ्ट अब तक रुकी हुई क्यों है फ्लोर पे? क्या करें, वही ना, मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। यस, मॉडर्न डे मॉडर्न सोल्यूशन, कुछ सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है। क्या सोल्यूशन आया जाए? व्लॉग में व्लॉग बन रहे हैं तो क्या सॉल्यूशंस निकलेंगे? निकलने तो चाहिए सोल्यूशन, अभी देखते हैं, चलो। Back again. And yes, this is the ground floor. अच्छा ईरम, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उससे आपको क्या समस्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्रैश है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट, ये देखिए, ये ईरम की हिम्मत देखिए, सरकारी बिल्डिंग में रह के ये सरकार की आलोचना कर रही है। ये बड़ी डेंजर है, ये तो बड़ी डेंजर है ईरम। फर्स्ट ईयर में मैंने 13 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 13 सब्जेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। फिर सेकंड ईयर में मैंने कुछ 11 या 10 सब्जेक्ट्स पढ़े। अभी मेरा ओवरऑल 7 या 8 सब्जेक्ट है, उसमें भी 4 मेजर सब्जेक्ट है, वो भी 60 मार्क्स का पेपर, और 4 सेमेस्टर में हम लोग ने 30 मार्क्स के पेपर लिखे हैं। और अभी अब एंड में जाके हम लोग 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो कि 60 मार्क्स के हैं। तो अब हमसे उम्मीद ही क्या रख रहे हो कि हम फेल हो जाए पेपर में? डायरेक्टली 30 का लिख रहे थे, अभी डायरेक्टली 60 का लिखेंगे रिटर्न पेपर। चलो इंटरनल्स में तो दया खा के टीचर्स लोग मार्क्स दे ही देंगे, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सटर्नल्स का क्या करना है? CEP भी दे दिया है आप लोगों ने, कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम, उसमें भी पैसे लगते हैं, आपको रिसर्च करना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। OGD तो हो ही नहीं रहा मेरे से। रुको, धर्मेंद्र प्रधान आपसे स्पेशली माफ़ी मांगने आ रहा है, वो अभी मेरा कॉल्स पे बात हुआ है, और ईरम की इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा रैंट सुनकर वो दौड़ा आ रहा है। उसको अगर फ्लाइट भी नहीं मिलेगी, वो दौड़ के यहाँ मुंबई आ जाएगा। सो मेन पॉइंट पता है हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आज म्यूज़िक का मिक्सिंग नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि ईरम की समस्याएं हैं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल है, उससे कुछ डिस्कस कर लिया जाए। तो ईरम की समस्या बहुत सारी है, और भगवान बुद्ध आज से लगभग 3000 साल पहले कह के चले गए तो कि दुनिया में तो दुख है ही है, और दुख का निवारण क्या है? अष्टांगी का मार्ग। सो अब हम क्या करेंगे? निकलना कब है एक फिर? चीज़ बताऊँ अच्छा, आपको, एक चीज़ बताऊँ, हाँ, गवर्नमेंट ने NEP क्यों लाया कि ताकि बच्चे लोगों को कुछ नए नए सब्जेक्ट्स के स्किल्स भी मिले। बट वो सब्जेक्ट्स तो इम्प्लीमेंट कर दिया, स्किल्स वाले सब्जेक्ट, बट वो इम्प्लीमेंट किधर हो रहा है? स्किल्स किधर सिखा रहे हो आप? सब तो थियोरी पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिकल किधर है? प्रैक्टिकल किधर है? प्रैक्टिकल ही चाहिए रहता है सब कुछ। सो ईरम 4:30 बज गए हैं और अब तक हम निकले नहीं हैं। क्या हुआ कि आप इतने देर बैठे क्यों? बाकी तो आप निकल जाते हो जल्दी से, क्या हुआ? अरे नहीं, मेरे को कल है ना, मेरा ये क्या बोलते हैं उसको, OGT OGT के लिए मुझे ऑफर लेटर सबमिट करना है। तो यहाँ क्यों बैठे हो फिर? ये जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर है, वो अगर एक लेटर दे देंगे मुझे तो मेरा OGT पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वाले क्लियर। सर जो मैंने अभी चेयर बताई, वो वाले सर की ईरम बात कर रही है। मैंने उनसे बात भी की थी, वो अग्री भी हुए हैं, अभी पता नहीं किधर है सर लगभग 1-2 घंटे से नहीं, हम यहीं बैठे हुए हैं और सर का ही इंतज़ार किया जा रहा है। ELP ख़त्म होने को है, अब कुछ ही वीडियोस बाकी हैं। हालांकि मैं अभी आपका रिव्यू नहीं पूछूंगा, बट वो लास्ट वीडियो में ही आपको पूछूंगा कि किस तरह से आपका रिव्यू रहा। और सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं ना आप? करते हैं एंड, और क्या। तो आप एंडिंग, अगर आप मेरी दुख वाली कहानी सुनोगे तो भाई
आपका फ़ोन का स्टोरेज भर जाएगा, लोग पक जाएंगे मेरी दुख भरी कहानी सुनते सुनते। तो अब आप बट एंड कीजिए वीडियो को फिर, मेरा एंड यही है कि अलविदा अभी कहिए सबको। मेरा एंड यही है कि अभी जो करंटली कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है डिग्री में, जेसी वालों का तो भी ठीक है, जूनियर कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री वालों में जो भी एडमिशन लिया है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड हो, आईटी बैकग्राउंड हो, या तो कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड हो, एनईपी पूरा 2020 जो भी है सब ट्रैश है। देखिए, लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस गर्ल, शी इज सिटिंग इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड कीप ऑन रैंटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मोदी जी भी पास में ही है, पता है कहाँ? ये देखिए, ये मोदी जी, ये देखो मोदी जी भी है, ये देखिए मोदी जी भी। मोदी जी ने वहाँ बात की हुई है करप्शन की, और देश में कितना करप्शन चल रहा है वो तो आपको ही पता है। मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान को सीधा डिस्पैच किया है कि इरम से मिलिए और इनकी समस्याओं का निवारण कीजिए। हाँ हाँ हाँ।